तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई मुश्किल हो। क्या? इसके अंदर तुम्हारा हिसाब है, 10,000। बाबा ने नहीं बताया कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया क्या है? हाँ, क्या तुम भी चाहते थे मैं नौकरी छोड़ दूं? हाँ, बाबा ने नहीं बताया तुम्हें? बताया तो था, लेकिन मैंने। ठीक है, ये पैसे रखो और ये बात यहीं खत्म करो। हाँ बिल्कुल, हमारी बेटी होगी। बिल्कुल तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी आंखें होंगी उसकी, जो देखने वाले के दिल में सुकून भर देगी। और उसके बाल भी ऐसे हों जैसे तुम्हारे हैं। अच्छा, नाम क्या होगा उसका? हो सकता है कि बेटा हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यार से ऐसे देखे कि खिजा के मौसम में भी बाहर आ जाए। तुम्हारी तरह जब प्यार से छुए तो सामने वाला अपने सारे गम भूल जाए। जब सब कुछ खत्म हो जाए तब फिर से नई जिंदगी का आगाज करे। यकीन करो मेरी जान, हमारा खिजा का मौसम गुजर चुका। अब सिर्फ बहार है जो हमेशा कायम रहेगी इंशाल्लाह। क्या? यहाँ आओ। डांस करें? हाँ। तुम्हारी ये हरकतें सारी दुनिया को दिखाऊंगा कल। मैंने अभी काम शुरू किया है, मुझे ये नहीं चाहिए और ना ही मेरा इस पे हक है। देखो, हम नहीं चाहते कि तुम मुश्किल में पड़ो। इसे आना का मसला मत बनाओ। ये पैसे तुम्हारा हक हैं, ये लो और बात खत्म। उजान, वाकई ये तुम हो? पैसे लो और बात खत्म, बस इतना ही? हमारा ताल्लुक बस इतना ही था? हाँ बिल्कुल, मैं होश में आ गया हूं जुमाना। सही गलत का फर्क देख लिया और यही हकीकत है। तुम सिर्फ हमारी मुलाजमा थी, तुम्हारी नौकरी खत्म, बात खत्म। ये तुम्हारा हिसाब है। इसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। ये कैसे? उजान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो?
भाई आप संजीदा हैं? हाँ। बहुत खुशी हुई भाई, गले लगे। वाकई क्या कहूँ, अल्लाह आपको हर खुशी दिखाए। आमीन मेरे प्यारे भाई, आमीन। असल में मेरा इरादा तो ये था कि कप्पादोकिया जाकर एक रोमांटिक अंदाज में शादी की पेशकश करूं, मगर आयजा की हिफाजत के लिए जल्दी करनी पड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। उम्मीद है मेहमद को जब पता चलेगा तो वो आयजा को परेशान नहीं करेगा। अब आयजा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मैं कभी इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तुम्हें इसका खमियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा उमर। अब जब ये तमाम चीजें चचा भी देख लेंगे, फिर पता चलेगा कि आगे क्या होता है। भाई देखिए, मेहमद से मोहतात रहिएगा, शादी का पता चलेगा तो पागल हो जाएगा। अरे ओजान, अगर वो आग भी बन गया तो वो अपनी औकात के बराबर ही चलाएगा। खैर उसे छोड़ो, ये बताओ जुमाना से बात की? तसल्ली और हरजाना दोनों दे दिया। अरे बेवकूफ, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं तो कह रहा हूं कि लड़की से अपने दिल की बात की या नहीं? नहीं भाई, जुमाना को हमारे घर से कोई आसरा नहीं मिला तो वो अपने पुराने आशिक की बाहों में चली गई। ये क्या? कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया तुम्हें? अपनी आंखों से देखा भाई मैंने। पार्क में आमने सामने एक दूसरे से चिपके हुए थे। मैं मजीद बात नहीं करना चाहता, मामला खत्म हो गया। ओजान रुको रुको, मुझे तफसील से बताओ क्या हुआ है। ओजान इंतजार करो, मैं आ रहा हूं उमर, तुम्हें जलील और रुस्वा करने के लिए। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। सफिया, इन्हें भी अंदर डाल दो, फिर मशीन चलाना। क्या इन्हें भी अभी डाल दूं? मगर आपने पहले चादरें डालने को कहा था। अरे दिमाग में ही नहीं रहा मेरे। आयजा में दिमाग अटका हुआ है। कल सबने मिलना था, क्या हुआ क्या नहीं, बहुत टेंशन हो रही है। वो शादी के सिलसिले में मिल रहे थे। अरे मत पूछो, सब कुछ उलझ के रह गया है। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं हमीद को कुछ ना हो जाए। अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो। हमीद साहब को क्या होना है? मत पूछो सफिया, मत पूछो, मत पूछो। ठीक है। हवाई जहाज आ रहा है, चले मुंह खोले अपना। तुम्हारी अम्मी को पता ना चले। ये सिर्फ एक छोटा सा वाला है पापा, ये राज हम दोनों के बीच में रहेगा। पकड़ लिया मैंने आज। यार लाओ ये मुझे दो। तुम बाबा को जोया, ये तुम खिला पकड़ी रही गई हो? हो। मैंने खुद देखा। आंखों से मैंने देखा नहीं खिलाया। कितने खुश हैं सब। पकड़ी गई हो तुम। या अल्लाह तू हिफाजत कर। तुम्हें क्या लगा, कोई नहीं देखेगा तुम्हें? मना किया था ना। छोड़े मुझे। पकड़ लिया हमने नाइला तुम्हें। साहिबा, आज आपको हुआ क्या है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लगता है कुछ बुरा होने वाला है। आज तो शायद मैंने इस छोड़ना घर में सुकून नहीं अगर हमने बचेगा। देख लिया, अब हम बताएंगे। उमर साहब यही हैं, आप फिक्र मत करें। ये दुश्मन से शेर की तरह लड़ेंगे। जोया देखो, अब मान भी जाओ, हमने देख लिया है। शुक्रिया, जितना चाहे इनकार कर लो, पर हमने नहीं देख दिया लिया ना है मैंने। और अम्मी को बताएंगे। भाई छोड़ो, दर्द हो रहा है। अब ये दुश्मन से लड़ेगा या फिर दुश्मन को घर के अंदर ले आएगा, ये मान नहीं जाएगी, छोड़ देते हैं बेचारी को।
जहाँ भी हो जल्दी आओ, मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ, जल्दी आओ। हाय अल्लाह, जैसे बहुत पैसा है जो हवा में उड़ा रहे हैं। बेरोजगारी ने घर देख लिया है। लड़की, दरवाजा क्यों खुला छोड़ा है? घर में ठंड बढ़ जाएगी। लेकिन घर को तो सर्दी नहीं लगती। अक्लमंद बनती है। घर नहीं, घर वाले सर्दी से कांपेंगे। चुटकी लूं? ये खत किसके लिए है लड़की? इसमें पैसे रखे हुए हैं, वो भी बहुत सारे। पैसे? जरा दिखाओ तो। अब तक की खिदमत के लिए बहुत शुक्रिया। अरे लड़की, लड़की, ये तो तज़मीनात है। अब इस बात का क्या मतलब है फातिमा आंटी? माओ की उनकी खिदमत के बदले जो पैसा दिया जाता है उसे तज़मीनात कहते हैं मेरी जान। अच्छा, तो क्या ये आपके लिए है? हाँ, मेरे लिए है। अच्छा चलो जल्दी से अंदर जाओ, जाओ। ये हुए मेरे नए जूते के पैसे। मैं समझती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कोई मौका हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बतूल, मेरी प्यारी जान, तुम तो इतनी ज्यादा ठंडी हो रही हो। मैं बिल्ली को बाहर खाना देने गई थी मगर वो चली गई। बतूल, इस सर्दी में इस तरह बाहर नहीं निकला जाता। आपा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या पेट में दर्द? देखा, लग गई ना सर्दी। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें कंबल ला देती हूँ, ठीक है? या अल्लाह खैर। फातिमा आपा, एक मिनट। नसली, तुम्हारा काम ही खेल तमाशा करना है। ओजान का दिल खुश करने के लिए हम दोनों वीनस कार्निवल जाएंगे साथ। ये सब मैंने उसी के लिए लिया है। तुम तो यहाँ से बेपसारी तक नहीं जा सकती। किस वीनस की बात कर रही हो लड़की? पासपोर्ट कहाँ है तुम्हारे पास? पासपोर्ट ओजान सब कर लेगा मेरे लिए। पैसों का इंतजाम भी वही करेगा, आप देख लीजिएगा। अम्मी, वो कार्निवल इतना जबरदस्त होता है, वहाँ लोग चेहरे पर खूबसूरत से मास्क लगा रखते हैं, शहजादियों जैसे लिबास पहनते हैं। फिर मैं भी ओजान के साथ डांस करूंगी। कितना अच्छा होगा ना सब। और वो भला क्यों तुम्हारे साथ कार्निवाल जाएगा, जरा मुझे बताओगी? क्योंकि जुमाना की बेवफाई, रेस्टोरेंट का नुकसान, तो दिमाग हल्का करने की जरूरत होगी उसे। यानी मैं मना लूंगी उसे और वो मान जाएगा। हमारा इश्क उसी जादुई माहौल में शुरू होगा। मतलब ये कि आज से जुमाना आउट, नाजली इन। नाजली, इन बातों को छोड़ो और इधर आओ, इधर आओ। ये देखो जरा। ये सब क्या है? ये जुमाना का मुआवजा है। ओजान दरवाजे पर छोड़ गया और हमारी रानी ने आना दिखाई और नहीं लिया। ऐसा गुरूर किस काम का? जरा मुझे भी देना इसमें से। कितने पैसे होंगे वैसे ये? 10,000 रुपए। क्या क्या वाकई? तो फिर हम छुपा देते हैं इसे। कहाँ छुपाऊं? यहीं कहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ छुपा ये दे। सही जगह नहीं है बेटी। तो फिर कहाँ छुपाए? अम्मी कोई जगह सोचे ना, मुझे नहीं समझ आ रहा। सोचती हूँ, सोचती हूँ, सोचती हूँ। मेरी जान, आप कैसी हो? दर्द अब भी हो रहा है। मेरी जान, ठीक है, तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जाकर गर्म पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? कहाँ जा रहे हो वैसे तुम? कुछ काम से जा रहा हूँ अम्मी। अल्लाह आसानी दे। क्या जुमाना आ गई है? नहीं दादी जान।
बताया तो था, घूमने के लिए गई है वो गाँव। सब तुम्हारी वजह से। तुम ही कसूरवार हो, तुमने ही उसे भगाया था। फिर शुरू हो गई है, फिर शुरू हो गई। कहाँ है वो लड़की, कहाँ है? बुलाओ उसे, बुलाओ। ऐसी शफीक और मासूम, इतनी हसीन लड़की दोबारा कहाँ से लाऊंगी? वैसे भी दिल उकता गया है मेरा। जाओ और बुलाओ। औजान बेटा, जाओ जाओ उसे ले आओ, चलो। वो अपने कामों में मसरूफ है दादी जान, बहुत मसरूफ है। ओ उसके क्या काम हो सकते हैं? मेरे अलावा कौन सा जरूरी काम है उसको? अम्मी, आपको पता है आज सफिया आपके लिए बहुत मजे का खाना बनाने वाली है। चले आपके कमरे में चलते हैं, वो वहीं ले आएगी आपके पास। आराम से, क्या मेरा बाजू निकाल दोगी? और याद रखना, तुम्हारी वजह से गई है वो लड़की, खो दिया तुमने उसे। ओजान, भाई खबरदार जुमाना का नाम मत लीजिएगा। मैं उसका नाम नहीं लेने वाला। वो मुझे रेस्टोरेंट का एग्रीमेंट भेज दो, मुझे देखना है। भाई हमने वो देख लिया था, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अरे क्या हो गया है? मैंने कहा ना भेजो, मुझे ईमेल करो, मैं देख लूंगा। और हाँ, जुमाना वाले मामले पर बाद में बात करूंगा तुमसे। कुछ नहीं बचा बात करने को, उसने फैसला कर लिया है, खत्म, फिनिश हो गया। मेहमद भाई खैरियत है? आज का दिन अच्छा नहीं है औसान। हाँ कहो नाजली। ओजान, मिलो ना मुझसे, मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। नाजली अभी पॉसिबल नहीं है, यहाँ बहुत गड़बड़ चल रही है। उफ ओजान, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जरूर जुमाना के बारे में कुछ होगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। चलो खुदा हाफिज। बिल्कुल अच्छे वक्त पर आए हैं आप मेहमद भाई। हमने बोरेक बनाया है, खाएंगे क्या? भूख नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद बेटा, आओ बैठो। लगता है हमारे लिए खुशखबरी लेकर आए हो तुम आज यहाँ। जी बिल्कुल। हाँ तो फिर सुनाओ कुछ अच्छा। में कल रात खाने पर क्या हुआ? आयदा बेटी ने फैसला कर लिया, शादी की जगह और तारीख तय की तुम लोगों ने? कुछ रुकावटें हैं चचा, लेकिन जल्दी सुलझ जाएंगी। हमने रुकावटें सुलझा ली थी, शायद तुम समझ नहीं रहे। क्या हो रहा है? तुम दोनों के दरमियान ये किसी काम की बात हो रही है क्या? नहीं चचा, मैं तो बस आपको कुछ दिखाने के लिए आया हूं। क्या मकई भी बना लूं? हाँ जरूर, ये तो और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि इस फिल्म का हीरो उमर है। खुशामदीद मेहमद। बहुत शुक्रिया। मेहमद, कल तुम्हारी अम्मी से बात हुई थी, आयजा खाने पर नहीं आई। क्या मतलब नहीं आई? जी नहीं आई थी वो, क्योंकि वो किसी और के साथ थी। अल्लाह अल्लाह, ये लड़की को क्या हो गया है? ऐसा कौन करता है आखिर? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शादी से घबरा गई हो? कुछ तो है, और वो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं चचा जान। आप जा रहे हैं? हाँ। क्या देख रही हो लड़की?
बिजली का बिल जमा करने जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं ये पैसे। मेरे अलावा इस घर में कमाता ही कौन है? फातिमा आपा फिक्र ना करें, मुझे जल्द कोई नौकरी मिल जाएगी। हाँ हाँ, ढूंढ लेना। जी खालदा साहिबा, मैं बस आ रही हूँ आप ही की तरफ। किसी काम में लग गई थी मैं। जी बस आ रही हूँ मैं। मेरी जान, आराम से ये रख लो। अब ठीक हो? अब भी दर्द हो रहा है, खत्म नहीं हुआ। अरे शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि ठंड लगी, लेकिन क्या पता कुछ और हो। तुम आज स्कूल की छुट्टी करो। ये वाला पिंक होगा। हाँ ये पिंक ही है, यानी ये मासूम और प्यारी लड़की का कलर। आपा दर्द बढ़ता जा रहा है। अभी भी हो रहा है? अब क्या करें? हॉस्पिटल चलते हैं, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। हाँ हेलो हाशिर, सुनो, वो बतूल बहुत बीमार है, हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, गाड़ी की ज़रूरत है। जुमाना तो तुम्हें नहीं बताएगी, तुम आकर ये कह देना कि तुम्हें अम्मी ने बताया था बतूल की तबीयत के बारे में। वैसे मुझे भी यही लगता है कि जुमाना भी अपनी बातों पर शर्मिंदा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जल्दी आ जाना, ठीक है? बात सुनो मेरी, तुम्हारी किसी भी बेवकूफाना हरकत से अगर बाबा को जरा सा भी दुख पहुंचा तो अच्छी तरह याद रखना, उसका हिसाब अलग से लूंगा मैं। तुमने तो सारा हिसाब किताब खुद ही कर लिया, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं तुमने उमर साहब। क्या बात है, आज तक खाने पर क्यों नहीं आई? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। कल मेरी बात हुई थी भाभी से, लेकिन पूरी बात नहीं हो सकी। मुझे लगता है मेहमद भाई आयजा आपा से इसलिए नाराज है क्योंकि वो रात के खाने पर नहीं आई। मेहमद बेटा, यहां आओ। तुम क्या दिखाना चाहते हो हमें? क्या ये आयजा से मुतालिक है? वो कल खाने पर भी नहीं आई। बेहतर है कि उमर आ जाए, फिर सब साथ में देख लेंगे। उमर सब खैरियत है? क्या कुछ हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेहमद आया हुआ है, पागलों की तरह गुस्से में अजीब सा बर्ताव कर रहा है। यकीनन कल रात के बारे में ही कहेगा। वो तो सब जान चुके हैं जान। असल में अम्मी ने क्या कहा था मैं वो जानना चाहता हूँ, हमें मौका ही नहीं मिला। रात में उनकी कॉल आई थी, मैंने रिसीव नहीं की, लेकिन अभी आ ही जाएंगी। आयजा तुम रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, हम सब रुकावटें एक एक करके खत्म कर देंगे, यकीन करो मेरा। फिर से कहो एक बार। क्या? वही जो अभी कहा तुमने। तुम कहते हो तो मेरा दिल मुतमईन हो जाता है। हम सब रुकावटें एक एक करके खत्म कर देंगे, अपने ख्वाबों को वहीं से आगे बढ़ाएंगे, फिक्र मत करो, मैं साथ हूं तुम्हारे। तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा। आयजा, दरवाजा खोलो आयजा।
दरवाजा खोलो, दरवाजा। तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया है।